समझ आ गया? देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड पढ़े थे, फ्रागा बिल्डन, उसमें हमने वास पढ़ा। वन वन मतलब होता है व्हेन, मतलब कब, है ना? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कब। ठीक है ना, ये तो पता है आपको, कब। फिर हमने क्वेश्चन देखे, वन कॉमन जी, मतलब आप कब आओगे। तो जैसे इश्को में आम, यहाँ पे आप डे लिख दोगे, मोन्टाग डीन्स्टाग, तो ई पे एंड होगा, मैं बता रहा हूँ ई पे एंड, इश्को में, ठीक है। इश्को में आम मोन्टाग। फिर वन गेयन जी, आप कब जाओगे। तो यहाँ पे इश गेयर, क्या बोलेंगे, इश गेयर, आम, Ich gehe आम am, डीन्स्टाग जो भी। am Dienstag. और देखो वर्ब की पोजीशन सेकंड है, ये देख लो, गेयन यहाँ पे सेकंड है, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पीलन सेकंड है, तो सेकंड पोजीशन आप समझ के वर्ब की क्या होती है, मतलब वन फर्स्ट है, वन फर्स्ट प्लेस है, गेयन सेकंड है, और उसके बाद क्या है, जी, ये सब्जेक्ट है। समझ गए, ये लिखोगे आप, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, और फिर सब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए जगह है, ठीक है। ये प्लेस, और ये क्या है, वर्ब, वी से वर्ब है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और ये एस से सब्जेक्ट है, ठीक है। सर ये ऑर्डर होता है, ये इसका ऑर्डर है, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, और सब्जेक्ट। समझ आया? यस सर, सर इंग्लिश से कतई नहीं मिल रहा है। नहीं, इंग्लिश से कोई कंपैरिजन नहीं है, इंग्लिश से नहीं कंपैरिजन, और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश से नहीं करना। देखो वन स्पीलन जी, है ना, कब खेलते हो क्रिकेट, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो आंसर में, आंसर में अब क्या होगा, पहले क्या आएगा आंसर में, सबसे पहले सब्जेक्ट, ध्यान से, आंसर में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप लिखना है, क्रिकेट है, टेनिस है, जो भी। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे डे है, जो भी आप जो दिन लिख रहे हो आप, हाँ डे, मोन्टाग डीन्स्टाग, यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। समझ आई इतनी बात? यस सर, फिर हमने बनाया वन काउफन जी, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब बताओ क्या है, वर्ब कौन है, वर्ब का नाम बताओ, व्हाट इज द वर्ब। काउफा, काउफन, काउफेन, काउफन, ठीक है, ये वर्ब है। काउफेन, आंसर में बताओ वर्ब कहाँ है, आंसर में क्या है, काउफा, काउफ, ठीक है, ये हाँ, वर्ब है आंसर में। तो दोनों जगह पोजीशन टू है, समझ गए। ओके सर। फिर हमने ये स्पोर्ट्स देखे थे, जैसे फुटबॉल, क्या बोलते हैं, फुटबॉल, टेनिस, सवाल, बैडमिंटन, बैडमिंटन, शाक, शाक, शाक मतलब चेस, ठीक है। माइक ऑफ करोगे अभी, जब बोलोगे तभी, नहीं तो डिस्टर्बेंस आएगी। अब फिर हमने क्वेश्चन बनाया, वाज, हमने सब जगह एक ही क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, वाज। वाज मतलब व्हाट, ठीक है। वाज एसन जी, वाज थिंकन जी, वाज स्पीलन जी, वाज लर्नन जी, वाज कोखन जी, वाज काउफन जी। फिर आंसर में भी हमने ई पे एंड किया है सबको, समझ गए, ई पे एंड किया हमने, ये रूल है ना, इश के साथ। ई पे एंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई, इश। इश का मतलब क्या होता है, इश मतलब, इश मतलब क्या होता है, आई, है ना। तो आई है, इसलिए हमने ई पे एंड किया है, समझ गए। जब हम दूसरा सब्जेक्ट सीखेंगे, तो हम उसके साथ दूसरी एंडिंग होगी, ठीक है। ये आई के साथ ई पे एंड होगा, इतनी बात समझ आ गई। फिर देखो, फिर हमने कुछ ये वर्ड्स पढ़े थे, जाफ्ट, मिल्च, केचप, लेमोनाड, ब्रोड, केज, बुटर, बियर, वाइन, मार्मलाड, केक्स, बुर्गर, फिश, शिंकन, आई मतलब एग, और फ्लाइश मतलब मीट। तो जाफ्ट जूस, मिल्क, केचप, लेमनेड, लेमन, ब्रेड, चीज, बटर, बियर है, ये वाइन है, ये जैम, मामलाड, जैम, केक्स बिस्किट, बर्गर, फिश, और शिंकन होता है हैम। उसके बाद फिर हमने कुछ और वर्ड्स देखे थे, टाश बैग, कुली पेन, ब्लाइस्टिफ्ट पेंसिल, बुक बुक, हेफ्ट नोटबुक, लिनियाल स्केल बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, मापर पाउच, हाँ पेंसिल बॉक्स जिसके अंदर सामान रखते हैं, पाउच होता है, स्पिट्सर शार्पनर, हेम्ड शर्ट, होज पैंट ट्राउजर, पुलोवर स्वेटर, याक जैकेट, शू शूज, जॉकन सॉक्स, और क्रावाट टाई। हमने फिर ये वर्ड सीखे थे, ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम दूसरा क्वेश्चन वर्ड लेंगे, जैसे वेयर। वेयर मतलब होता है हु, ध्यान से देखो, वेयर मतलब हु, जैसे मैंने पूछा हु इज दिस, वेयर इज तास, वेयर इज तास मतलब हु इज दिस,
मैं आपसे बोल रहा हूँ हु इज दिस, ये कौन है, आपने क्या बोला, अब आप क्या दोगे आंसर, das ist mein Vater, ये मेरे फादर है, फादर मतलब फादर, ठीक है। अब आपने जैसे बोला कि वेयर जिंड जी, अब जिंड मतलब क्या होता है, वेयर जिंड दास, जिंड मतलब हु आर दीज, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे कि आपने बोला मेरे पेरेंट्स हैं, तो दीज आर दास जिंड माइने एल्टन, क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, एल्टन पेरेंट्स, वेयर जिंड दास मतलब क्या, हु आर दीज, यहाँ पे वर्ब देखो ये जिंड वर्ब है, यहाँ पे ईस्ट क्या है, ये वर्ब है ईस्ट, हु इज दिस, ईस्ट मतलब इज, जिंड मतलब आर, बताओ। सर हाँ जो das ist mein Vater हाँ ठीक है, जो है, मगर das sind meine एल्टन, i eine meine Eltern। क्योंकि ये सर ये जिंड, जिंड इसलिए है क्योंकि प्लूरल है, पेरेंट्स जो है अच्छा फादर और मदर होते हैं ना, दो लोग होते हैं, इसलिए जिंड आया, अच्छा ओके सर, प्लूरल। मैंने लिखा है ना पीएल प्लूरल। इतनी बात समझ आई, डाउट है तो बताओ। ओके, वेयर इज, अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम बताऊंगा, उसको उससे आप क्वेश्चन बनाओगे, तो फैमिली मेंबर को लोग क्या बोलते हैं, फैमिली, ध्यान से देखोगे, मिट ग्लीडर बोलो, रिपीट करोगे, फैमिली मिट ग्लीडर। फैमिली मिटग्लिडर। अब मैं कुछ यहाँ पे नाम नेम लिख रहा हूँ फैमिली में, जैसे फाटर हो गया, मुटर, ठीक है, मुटर, ब्रूडर, स्वेस्टर, ओंकल, ओमा, ओपा, 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 ओमा, ओपा, ठीक है। फिर आएगा, फिर आएगा टांट, ओंकल के बाद टांट मतलब आंट, ओंकल टांट, देखो, ठीक है, टांट। अब आप इसको लिखोगे जैसे मदर, मुटर, तो जैसे मैंने बोला वेयर इज दास, क्वेश्चन यही है हु इज दिस, अब आप क्या बोलोगे, दिस इज माई मदर, कैसे बोलोगे दिस इज माई मदर, Das ist mein Mutter। अब देखो दास इस्ट, ध्यान देना है पे, माइन ने, ई लगाऊंगा, माइन ने, ई क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मदर क्या है, फीमेल है ना, फीमेल है, फेमिनिन। फेमिनिन, आर्टिकल क्या होता है डी, आर्टिकल भी सिखाऊंगा बाद में, फेमिनिन जेंडर को डी बोलेंगे, डी, तीन आर्टिकल होते हैं, डेयर डी दास, जैसे ब्रदर है, ब्रदर क्या है, मेल है फीमेल है, मेल है ना, मेल, तो क्या लिखोगे, मेल। आंसर बताओ, mein, das ist mein Bruder। माइन ब्रूडर, तो ब्रदर का mein आर्टिकल क्या होगा, Bruder। डेयर, क्योंकि ये मेल है। इतनी समझ आई बात, बताइए बात समझ आई, सुनील आपको, जी सर। सेंटेंस बनाओ, चलो सेंटेंस बनाओ, सिस्टर ओंकल इनसे बनाओ, बोलो सेंटेंस में सुन रहा हूँ, Das ist meine Schwester। ठीक है, सब एक एक बोलेंगे Das बस, ist एक बस, meine Schwester। ओनली वन, बाकी बोलो, 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 Das ist mein Onkel। ओके नेक्स्ट, Das ist meine ओके नेक्स्ट, Das ist mein Oma। ओमा होता है ग्रैंड मदर, ओमा क्या है, ग्रैंड ओके। मदर, ओमा, Das ist meine Oma। वेरी गुड, डी है, Das ist mein Opa। ओपा क्या होगा, ग्रैंडफादर, ठीक है, Grandfather। चलो Yes sir। लिखो इसको, नोट करिए, सर एक बात कहनी थी मैंने, हाँ जैसे अभी आपने लिखा ना वो मोटर ब्रोडर, हाँ, जैसे ना आपने एक बार जैसे बोला, उसके बाद में फिर से एक बार बोल दिया करो, प्रोनाउंसिएशन के बहुत दिक्कत होती है। चलो देखो, मुटर, ब्रूडर, हाँ। Mutter। स्वेस्टर, ओंकल, टांट, ओमा, Tante। ओपा, ओके। Oma। और लिख सकते हो जोन, जोन मतलब सन, और डॉक्टर मतलब Son। डॉटर, हाँ, जोन, डॉक्टर, सन, डॉटर, सर जॉन मीन सन, सन। और ऐसी ग्रोस एल्टन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रोस एल्टन, ग्रैंड पेरेंट्स, दो वर्ड है, ग्रोस और Onkel। एल्टन,
ग्रैंड पेरेंट्स। टांटा ओंग टांटे। टांटा अब कैसे बोलोगे कि ये मेरी डॉटर है, दिस इज माई डॉटर, कैसे बोलोगे? Das ist Das ist meine meine Tochter. Tochter. डॉक्टर। अब देखो टी कैपिटल आएगा, ये सब मेंबर जो भी ये सब नाउन है, इनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, देख रहे हो सब में फर्स्ट कैपिटल है, देख रहे हो ना सब में, ध्यान रखना, ठीक है, ये रूल है फर्स्ट कैपिटल। सर बोलो बोलो सर बोलो। जैसे अभी हमने दो जनों का नाम बोलना है, Das ist mein sister and brother. हाँ, तो वहाँ पे क्या आएगा, जिंड आएगा फिर आर, जैसे आप बोलते हो कि ये मेरे अंकल आंटी है ना, चलो यहाँ पे ले, ठीक है, देखो तो दास जिंड मायने Das अंकल उंड, उंड मतलब एंड, टांटे uncle. से जिंड मतलब आर, जब एक से ज्यादा प्लूरल होगा, ओके सर. प्लूरल में। सर यहाँ लास्ट वर्ड में क्या लगेगा? टास्क इज माइंड लगेगा, माइंड लगेगा क्रॉस एल्टन। अब ग्रोस एल्टन पेरेंट्स होते हैं तो जिंड आएगा, मायने प्लूरल में देखो ई है ना, प्लूरल में भी ई है, देख रहे हो प्लूरल में ई है, तो दास जिंड मायने ग्रोस एल्टन। समझ आ गया इतना? सर ग्रो बेल्टर ग्रोस एस एस है, ये डबल एस डबल एस होता है, इसका नाम है ग्रोस एसेट, इसको बोलते हैं एसेट। ग्रोस बेल्टर ग्रोस बेल्टर ग्रैंड पेरेंट्स। और लिख लो एक और वर्ड, निष्ठ। निष्ठ क्या होता है? नीस। और नेफ्यू क्या क्या बोलते हैं? नेफो। समझते हो? भांजा भांजी, निष्ठ नेफो, निष्ठ। हाँ, निष्ठ क्या होगा? नीस। और नेफ्यू क्या होता है? नेफ्यू। नेफ्यू समझते हो ना सब, है ना? निष्ठ नेफो। सर निष्ठ निष्ठ हाँ, निष्ठ नीस, निष्ठे हाँ नेफे. नेफे, निष्ठ नेफो। जैसे निष्ठ क्या है, ये फीमेल, निष्ठ फीमेल होगी ना तो मायने, मायने निष्ठ, ठीक है, मायने। और नेफ्यू मेल होता है ना, भांजा भतीजा, तो माइन। समझ गए? निष्ठे निष्ठे मतलब नीस, नि, नीस। सर निष्ठे- निष्ठे का भतीजी. नहीं बताओ क्या बोलेंगे सर हिंदी में निष्ठे? निष्ठे भांजी होती है, भतीजी क्या बोलते हैं आपके, समझते हो? भतीजी भांजी, हाँ? आपके भाई की बच्ची, हाँ आपके भाई की, भतीजी। हाँ बेटी, बेटी जो होगी ना, तो निष्ठ, निष्ठ, ठीक है, नीस, इंग्लिश में नीस होता है। निष्ठ निफ्फा निफ्यू नेफ्यू, नेफ्यू तो समझते हो ना, भतीजा भांजी। समझ आ गई इतने? निष्ठ नेफ। जी सर. प्रैक्टिस करनी है इसकी आपको,